देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। जब भी टू डिजिट नंबर की बात करेगा तो हमें दो डिजिट मानने होंगे, तो जैसे डिजिट मान लिया एक एक्स और एक वाई। देखिए टू डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लो एक 1 है और एक 3, इनसे आपको कोई टू डिजिट नंबर बनाना है। तो टू डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको दो डिजिट दिए जाएंगे, डिजिट आने के बाद में आप इनका ऑर्डर फिक्स करेंगे। जो टू डिजिट नंबर होता है जैसे ये है 13, इसे आप दो नंबर बनाएंगे 13 और 31। अब कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर कौन सी कंडीशन से बनाया गया है, तो सबसे पहले आप फिक्स करेंगे इनका ऑर्डर। जैसे ये है इसको आप 10 प्लेस पर मान लेंगे, ये है इसको आप 1 प्लेस पर मान लेंगे, क्योंकि जब कोई नंबर होता है तो हम इस तरीके से उस नंबर को पढ़ 31 है, 31 में वंस टेंस, ऐसे जो प्लेसेस होते हैं ना डिजिट के जो पोजीशन होती है उसको, जैसे वंस पे है 1, टेंस पे है 3, तो इस तरीके से पहले उस ऑर्डर को फिक्स किया जाता है कि कौन सी डिजिट को कौन से ऑर्डर पर मानना है। जिस भी डिजिट को जिस ऑर्डर पर माना है ना उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को आपने 10 पे माना है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपने 1 पे माना है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर? तो वो नंबर बढ़ जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा 30। अगर आप डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब इसको 10 पे माने और इसको 1 पे माने तो उल्टा हो जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 30 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा 1, तो 31 बन जाएगा। इस तरीके से टू डिजिट नंबर बनाया जाता है। डिजिट्स पहले डिजिट्स मानेंगे उसके बाद में ऑर्डर को फिक्स करेंगे। अब कंडीशन है कि हम क्या माने, यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट तो हो गए एक्स और वाई, तो कौन से को हम यूनिट प्लेस पर माने या 1 प्लेस पर माने और कौन से को 10 पर माने। तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से किसी एक को 10 पर मान लीजिए, एक को 1 पर मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले वो नंबर ही बना दीजिए। नंबर है 10x + y। कैसे बनाया, जो x था x को मैंने 10 प्लेस पर मान लिया, जो y था y को मैंने 1 प्लेस पर मान लिया, जो 10 प्लेस पर था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जो 1 प्लेस पर था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 10x + y। ये वो नंबर है। क्लियर? देखिए सबसे पहली कंडीशन कह रहा है कि इसकी डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, तो डिजिट्स का सम आएगा x + y। डिजिट क्या क्या है, x और y है, तो x + y = 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, कौन से नंबर का, इस नंबर 9 × 10x + y is twice the number obtained by reversing the order of the digits। कह रहा है कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है ना, अगर इस नंबर की डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल। तो भाई डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब पहले x 10 पे था अब x 1 पे चला जाएगा, पहले y 1 पे था अब y 10 पे आ जाएगा। तो ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y + x। सॉल्व कर लीजिए, 90x + 9y 20y + 2x, इधर ले 90x + 9y - 20y - 2x = 0, 88x - 11y = 0, 11 कॉमन आ रहा है, 8x - y = 0, 8x - y = 0/11 = 0, 8x - y = 0, इक्वेशन नंबर 6। x और y में दो इक्वेशन है, अभी दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x और y आते ही जो नंबर था 10x + y वो नंबर आ जाए। क्लियर? तो देखिए वो नंबर निकालने के लिए x और y फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन इनके जो साइन है ना वो डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशंस को प्लस करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। x + y = 9, 8x - y = 0, कैंसिल। ये क्या है 9x = 9, x = 9/9, 9 से 9 कैंसिल, x = 1, x = 1। देखिए x = 1 आने के बाद में इसको वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए, 1 + y = 9, y = 9 - 1, y = 8, x 1 y 8। आपको निकालना है नंबर, नंबर है 10x + y।
इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 80। तो देखिए 18 वो नंबर है जिस नंबर की डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, और इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इसकी डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल। क्लियर है? इसका फोर्थ पार्ट है, कह रहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कह रहा है कि मीना बैंक के अंदर जाए 2000 रुपीज लेने के लिए। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, वो कैशियर को कहती है कि वो उसे 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट दे। देखिए उसको अमाउंट तो 2000 रुपीज लेना है, लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन बताई है कि जो डिनोमिनेशन उसको दिया जाता है, जो नोट उसको दिए जाते हैं, वो केवल 2 ही तरह के नोट होने चाहिए, या तो वो 50 रुपीज के नोट होने चाहिए या 100 रुपीज के नोट होने चाहिए। मीना को 25 नोट इन ऑल, तो कह रहा है कि मीना को कुछ 50 रुपीज के नोट मिले, कुछ 100 के, दोनों मिलाकर के टोटल जो नंबर ऑफ नोट है वो 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। आपको अलग अलग बताना है कि कितने तो 50 रुपीज के नोट है और कितने 100 रुपीज के नोट है। तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू। देखिए 50 रुपीज के जो नोट है उनको x मान लिया है, 100 रुपीज के जो नोट थे उनको y मान लिया है। हमने माना कि उसको x तो 50 रुपए के नोट मिले हैं और y उसको 100 रुपए के नोट मिले। पहली कंडीशन, दोनों का जो सम है ना, जो नंबर ऑफ नोट है वो 25 है, तो इट मींस x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसको इन दोनों डिनोमिनेशन से अलग अलग तरह के जो नोट है, इन दोनों को मिलाकर के उसको टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 2000 रुपीज मिलता है। तो देखिए अगर उसके पास 50 रुपीज के x नोट है तो 50 रुपीज से जो अमाउंट होगा वो 50x हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज के 3 नोट है और आपको कहा जाए कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो शायद 150 रुपीज है। कैसे फाइंड आउट किया? 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज के 3 नोट थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, 50 रुपीज के x नोट है, तो जब 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 50 रुपीज का टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगा। और 100 रुपीज के y नोट है, ये भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जो 100 है उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने अमाउंट उसका 100 रुपीज के नोट से मिलता है। और टोटल जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज। कितना है 2000। शायद 50 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50 कैंसिल 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7। देखिए फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में x वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है, इक्वल के साथ साथ दोनों के साइन भी सेम है, तो दोनों को माइनस करना होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना गया 50। जब y को वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब y है वहां 15 पुट कर दीजिए। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। x और y हमने नंबर ऑफ नोट माने थे, तो देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, कि भाई 50 रुपीज के उसके पास कितने नोट थे, आपने क्या माने थे x कितना आया है 10। therefore नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, और 100 रुपीज के उसके पास कितने नोट माने थे y कितना आया है 50। तो ये उसके पास टोटल 25 नोट है, इनका जो अमाउंट है वो 2000। देखिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर दो तरह के चार्ज है। पहले 3 दिन का जो चार्ज है ना वो तो फिक्स है, और उसके बाद का जो चार्ज है वो पर डे का चार्ज है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता किसी बुक को 7 डेज तक रखती है तो उसको 27 रुपीज लाइब्रेरी चार्ज के रूप में पे करने हैं। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर
5 डेज, जबकि दूसरी जो है वो 5 डेज तक किसी बुक को रखते हैं तो उसको 21 रुपीज पे करने होते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, दोनों चार्ज फाइंड आउट करने हैं। मान लेंगे लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे रुपीज। देखिए जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स मान लेंगे, एक पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको वाई मान लेंगे। फिक्स चार्ज एक्स, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे वाई। तो देखिए जो फिक्स चार्ज है ना वो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है, तो पहली जो है वो 7 डेज तक बुक को रखती है, तो फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज है वो तो होगा एक्स। अब 3 के अलावा कितने दिन बचे, 7 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज है ना वो तो फिक्स है, वो सभी को उतना ही देना होगा। लेकिन इसके आगे जो दिन है ना इनमें पर डे का अलग अलग चार्ज है, तो आगे कितने दिन बच गए 4, और उनमें से एक दिन का चार्ज कितना है वाई, तो क्या हो जाएगा 4y। टोटल चार्ज कितना है 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए जब कह रहा है कि दूसरी है वो 5 डेज तक बुक को रखती है, तो उसने फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज है वो तो फिक्स चार्ज था वो देना होगा उसको भी, तो कितना x। अब 3 के अलावा कितने दिन और बच गए 2, तो 2 डे का जो चार्ज है वो पर डे वाले चार्ज से पे करेगी 2y, और इसको देना होता है टोटल 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सोल्व करके x और y निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए, क्योंकि x वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल भी हैं और साइन सेम है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6। y is equal to 3. Put in equation first. Put in equation first. For 3 jar 12 is equal to 27. X is equal to 27 minus 12. X is equal to 15. X is equal to 15. Therefore fixed charge है वो तो 15 रुपीज है। और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे वो आपने वाई माना था, वो 3 रुपीज है 3। क्लियर है, दोनों चार्ज फाइंड आउट करने थे। फिक्स चार्ज 15 रुपीज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू 3 रुपीज।